एवरीवन। तो आज मैं आपको बताऊंगी मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 5 नंबर का हमेशा पेपर में आता है। सो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे मनोविज्ञान का विकास। ठीक है, आधुनिक विद्या शाखा के रूप में मनोविज्ञान जो पाश्चात्य विकास से एक बड़ी सीमा तक प्रभावित है का इतिहास बहुत छोटा है। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं कि पहले साइकोलॉजी को कोई जानता तक ही नहीं था, ये सब्जेक्ट भी है कि नहीं। ठीक है, आधुनिक विद्या शाखा के रूप में मनोविज्ञान जो पाश्चात्य विकास से एक बड़ी सीमा तक प्रभावित है का इतिहास बहुत छोटा है। ठीक है, यानी जो आज के समय में जो हमारा मनोविज्ञान है वो पहले इसका इतिहास बहुत छोटा था पहले। ठीक है, अब बहुत हो गया है। इसका उद्भव मनोवैज्ञानिक सार्थकता के प्रश्नों से संबंध प्राचीन दर्शन शास्त्र में हुआ है। ठीक है, इसका उद्भव मनोवैज्ञानिक सार्थकता के प्रश्नों से संबंध प्राचीन दर्शन शास्त्र से हुआ है। तो इसका उद्भव कैसे हुआ है? प्राचीन दर्शन शास्त्र से हुआ है। हमने उल्लेख किया है कि आधुनिक मनोविज्ञान का औपचारिक प्रारंभ 1879 में हुआ। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का औपचारिक प्रारंभ कब हुआ? 1979। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो प्लीज़ ये 1 नंबर का आएगा जरूर। ठीक है, जब विल्हम वुंट ने लीप्जिंग जर्मनी में मनोविज्ञान की प्रथम प्रायोगिक प्रयोगशाला की स्थापित किया। ठीक है, विल्हम वुंट ने लीप्जिंग जर्मनी में मनोविज्ञान की प्रथम प्रायोगिक प्रयोगशाला को स्थापित किया। यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया? ठीक है, और कहाँ स्थापित किया? देखो, विल्हम वुंट ने कहाँ किया? जर्मनी में किया। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वुंट सचेतन अनुभव के अध्ययन में रुचि ले रहे थे। ठीक है, जो विल्हम वुंट थे वो सचेतन अनुभव के अध्ययन में रुचि ले रहे थे। मन के अवयवों अथवा निर्माण की इकाइयों का विश्लेषण करना चाहते थे। ठीक है, जो विल्हम वुंट थे वो क्या करना चाहते थे? मन के अवयवों अथवा निर्माण की इकाइयों का विश्लेषण करना चाहते थे। ठीक है, वुंट के समय में मनोवैज्ञानिक अंतर्निरीक्षण द्वारा मन की संरचना का विश्लेषण कर रहे थे। यानी जब वुंट का समय था तो वो सब किसके द्वारा प्रेक्षण कर रहे थे? ये सब यानी विश्लेषण कर रहे थे, तो अंतर्निरीक्षण के द्वारा मन की संरचना का विश्लेषण कर रहे थे। ठीक है, इसलिए उन्हें संरचनावादी कहा गया। ठीक है, जो विल्हम वुंट थे वो सचेतन अनुभव में रुचि ले रहे थे। ठीक है, और वो मन के अवयवों अथवा निर्माण की इकाइयों का विश्लेषण करना चाहते थे। ठीक है, मन के अवयवों अथवा निर्माण की इकाइयों, मतलब यहाँ पे इतना लाइन थोड़ा मेन बनता है। ठीक है, और वुंट के समय में मनोवैज्ञानिक अंतर्निरीक्षण द्वारा मन की संरचना का विश्लेषण कर रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए उन्हें संरचनावादी कहा गया। ठीक है, अंतर्निरीक्षण क्या है? अंतर्निरीक्षण एक प्रक्रिया थी जिसमें प्रयोज्यों से मनोवैज्ञानिक प्रयोग में कहा गया था कि वे अपनी मानसिक प्रक्रियाओं अथवा अनुभवों का विस्तार से वर्णन करें। तो ये अंतर्निरीक्षण क्या था? अंतर्निरीक्षण एक प्रक्रिया थी जिसमें प्रयोज्यों से मनोवैज्ञानिक प्रयोग में कहा गया था कि वे अपने मानसिक प्रक्रियाओं अथवा अनुभवों का विस्तार से वर्णन करें। यानी उनके दिमाग में जो जो चल रहा है या जो उन्होंने एक्सपीरियंस करा है उन सबका विस्तार से वर्णन करें। किसके थ्रू करें? अंतर्निरीक्षण जो एक प्रक्रिया थी उसके द्वारा ये सब पहले हुआ करता था। यद्यपि अंतर्निरीक्षण एक विधि के रूप में अनेक मनोवैज्ञानिकों को संतुष्ट नहीं कर सका। जो भाई अंतर्निरीक्षण वो मनोवैज्ञानिकों को संतुष्ट नहीं कर सका। ठीक है, इसे कम मनोवैज्ञानिक माना गया क्योंकि अंतर्निरीक्षण विवरणों का सत्यापन बाह्य प्रेक्षकों द्वारा संभव नहीं हो सका। इसके कारण मनोविज्ञान में एक नया परिदृश्य उभर कर आया। अब हो गया आपको क्लियर? यहाँ पे मेन लाइन ये बनती है, क्या कहते हैं, पहले तो आधुनिक मनोविज्ञान का औपचारिक प्रारंभ 1879 में हुआ। विल्हम वुंट ने लीप्जिंग जर्मनी की प्रथम प्रयोगशाला का स्थापित किया। ठीक है, ये 2 हो गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक विल्हम वुंट क्या कहते हैं, विल्हम वुंट कैसे वादी थे? संरचनावादी थे। ठीक है, ये विल्हम वुंट संरचनावादी थे। ठीक है,
तो यहाँ और ये अंतरिक्षण जो भाई प्रक्रिया थी ये ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाई। सो इसीलिए मनोवैज्ञानिकों को संतुष्टि नहीं मिली इसमें। तो ये इसमें इतना इम्पोर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक दूसरे मनोवैज्ञानिक आते हैं। एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स, जिन्हें कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में एक प्रयोगशाला की स्थापना लिप्जिम की प्रयोगशाला के कुछ समय बाद की थी, ठीक है। विलियम जेम्स एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में एक प्रयोगशाला की स्थापना लिप्जिम की प्रयोगशाला के कुछ ही समय बाद की थी, ठीक है। विलियम जेम्स ने मानव के अध्ययन के लिए प्रकार्यवादी उपागम का विकास किया। जो विलियम जेम्स थे उन्होंने प्रकार्यवादी उपागम का विकास किया। अब विलियम जेम्स का कौन से मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और ये प्रकार्यवादी उपागम का विकास किया इन्होंने, ठीक है। विलियम जेम्स का विश्वास था कि मानस की संरचना पर ध्यान देने की बजाय मनोविज्ञान को इस बात पर मनोविज्ञान को इस बात का अध्ययन करना चाहिए कि मन क्या करता है तथा व्यवहार लोगों को अपने वातावरण से निपटने के लिए किस प्रकार कार्य करता है। तो इनका विश्वास क्या था? किसका? विलियम जेम्स का विश्वास था कि मानस की संरचना पर ध्यान देने की बजाय, यानी मानस की संरचना कैसे हो, इसकी संरचना, उस पर ध्यान देने की बजाय मनोविज्ञान को इस बात पर ध्यान देना चाहिए या अध्ययन करना चाहिए कि मन क्या करता है तथा व्यवहार लोगों को अपने वातावरण से निपटने के लिए किस प्रकार कार्य करता है, ठीक है। उदाहरण के लिए प्रकार्यवादियों ने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि व्यवहार लोगों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने योग्य कैसे बनाता है, ठीक है। यानी व्यवहार अपने जो लोग हैं वो कैसे आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं, ठीक है। विलियम जेम्स के अनुसार वातावरण से अंतःक्रिया करने वाली मानसिक प्रक्रियाओं की एक सतत धारा के रूप में चेतना ही मनोविज्ञान का मूल स्वरूप रूपायित करती है, ठीक है। विलियम जेम्स के अनुसार वातावरण से अंतःक्रिया करने वाली, यानी हमारे जो एनवायरनमेंट है, जिस चीज़ को हम देख के अब जो भी अपना अंतःक्रिया करते हैं, मानसिक प्रक्रियाओं की एक सतत धारा के रूप में, ठीक है, मानसिक प्रक्रियाओं की एक सतत धारा के रूप में चेतना ही मनोविज्ञान का मूल स्वरूप रूपायित करती है, ठीक है। चेतना ही, ओके। उस समय के प्रसिद्ध शैक्षिक विचारक जॉन डीवी, ठीक है, ने प्रकार्यवाद का उपयोग यह तर्क करने के लिए किया कि मानव किस प्रकार वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करते हुए प्रभावोत्पादक ढंग से कार्य करता है, ठीक है। भाई होंगे उस समय के एक प्रसिद्ध शैक्षिक होंगे, क्या नाम था उनका? जॉन डीवी था। ने प्रकार्यवाद का उपयोग यह तर्क करने के लिए किया कि मानव किस प्रकार वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करते हुए प्रभावोत्पादक ढंग से कार्य करता है, यानी किस तरीके से व्यक्ति अपने वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल कर कैसे कार्य करता है, ठीक है। तो ये विलियम जेम्स का था टॉपिक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, ठीक है। चलो फिर करते हैं। अब हम करेंगे गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, ठीक है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक नई धारा जर्मनी में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के रूप में वुंट के संरचनावाद के विरुद्ध आई। तो अब ये कौन है? ये है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, और ये 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, ठीक है, एक नई धारा जर्मनी में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के रूप में आई, और किसके विरुद्ध थी? वुंट के संरचनावाद के विरुद्ध थी, ठीक है। इसने प्रात्यक्षिक अनुभवों के संगठन को महत्वपूर्ण माना है, यानी जो बिल्कुल प्रत्यक्ष में व्यक्ति कोई अनुभव करता है उसके संगठन में प्रत्यक्षिक अनुभवों को महत्वपूर्ण माना है, ठीक है। और ये विरोध किसका कर रहे थे? संरचनावाद का कर रहे थे, ठीक है। मन के अवयवों पर ध्यान न देकर गेस्टाल्टवादियों ने तर्क दिया, ठीक है। अब जो गेस्टाल्टवादी थे वो क्या कहना चाह रहे थे? जब हम दुनिया को देखते हैं तो हमारा प्रात्यक्षिक अनुभव प्रत्यक्षण के अवयवों के समस्त योग से अधिक होता है। जब हम दुनिया को देखते हैं तो हमारा प्रात्यक्षिक अनुभव प्रत्यक्षण के अनुभवों के समस्त योग से अधिक होता है, यानी हम जब दुनिया को देखते हैं तो हमारा प्रात्यक्षिक जो अनुभव है वो बहुत
अधिक होता है, ठीक है। किससे अधिक होता है? अवयव, प्रत्यक्षण के अवयवों के समस्त योग से, ठीक है। दूसरे शब्दों में हम जो अनुभव करते हैं वह वातावरण से प्राप्त आगतों से अधिक होता है। हम जो अनुभव करते हैं वह वातावरण से प्राप्त आगतों से अधिक होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जब अनेक चमकते बल्बों से प्रकाश हमारे दृष्टि पटल पर पड़ता है तो हम प्रकाश की गति का अनुभव करते हैं। भाई इतनी तेजी से कैसे सभी की आंख इतनी तेज से पड़ते हैं, दृष्टि पटल पर पड़ता है तो हम प्रकाश की गति का अनुभव करते हैं। जब हम कोई चलचित्र देखते हैं तो हम स्थिर चित्रों की तेज गति से चलती प्रतिमाओं को अपने दृष्टि पटल पर रखते हैं। जब हम कोई चलचित्र देखते हैं तो हम स्थिर चित्रों की, ठीक है, तो हम स्थिर चित्रों की तेज गति से चलती प्रतिमाओं को अपने दृष्टि पटल पर देखते हैं। यानी कोई स्थिर है चीज़ तो उसको हम अपने आप ही अपने देख लेंगे अपने सामने कि वो तेजी से चल रही है, ठीक है। इसलिए हमारा प्रात्यक्षिक अनुभव अपने अवयवों से अधिक होता है, ठीक है। इसलिए हमारा प्रात्यक्षिक अनुभव अपने अवयवों से अधिक होता है। अनुभव समग्रतावादी होता है, ठीक है। अनुभव कैसा होता है? समग्रतावादी होता है। यह एक गेस्टॉल्ड होता है। अब यहाँ गेस्टॉल्ड का मीनिंग समझ लो। अनुभव क्या होता है? समग्रतावादी। गेस्टॉल्ड क्या है? समग्रतावादी। हम गेस्टॉल्ड मनोविज्ञान के विषय में प्रत्यक्षण के स्वरूप की चर्चा करते हुए अध्याय, अब ये हम आगे पढ़ेंगे और बिल्कुल क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट था। गेस्टॉल्ट क्या है? समग्रतावादी होता है, ठीक है। और ये किसके विरुद्ध था? ये संरचनावाद के विरुद्ध था। संरचनावादी कौन थे? विल्हम वुंट थे, ठीक है। तो इन्होंने किसको महत्वपूर्ण दिया? प्रात्यक्षिक अनुभवों के संगठन को महत्वपूर्ण दिया, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट हम बाद में करेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। एवरीवन प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।